ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बीफ हमारा फ्राई हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। अंदर से चेक करें कितना मज़ेदार बीफ हमारा अंदर से जूसी बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी फ्राइड बीफ बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइड बीफ कैसे बनेगा। मेरे साथ रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी फ्राइड बीफ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून घी, और घी को ना हल्का सा मेल्ट कर लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। चलें जी, घी हमारा मेल्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे आगे ना हम इसमें शामिल कर देंगे बीफ। तो बीफ मैंने तकरीबन 1 किलो लिया है। तो इस तरीके से इसके पीस बना लें। छोटे पीस नहीं आपने बनाने, आप हड्डी के साथ बना लें, बोनलेस में बना लें। तो मैं ना इसके अंदर थोड़ी सी हड्डी शामिल करूँगा, थोड़ा टेस्ट ज़्यादा आएगा। चलें, और इसी के साथ ना हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट। और बीफ को हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ। कोई चीज़ अभी शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, बीफ को ना आपने पहले इस तरह फ्राई करना है। फ्राई करने से ये जो बोटी है ना बीफ की, जो लंबी होगी ना कटाई में, तो जब फ्राई करेंगे तो इस तरीके गोल हो जाएगी। और इसको जब फ्राई करेंगे ना तो लुक बहुत ज़बरदस्त आएगी। और इसी तरह फ्राई करने से जो इसके अंदर हल्की फुल्की स्मेल होती है बीफ की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। जिसको हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो चलें जी, बीफ की मैंने इधर 6 मिनट तक बुनाई कर ली है। और ये देखिए, और बोटियाँ जितनी भी हैं सारी गोल हो चुकी हैं। ये देखिए, अब ये जो बोटियाँ हैं इसी तरह रहेंगी। जब हम इनको फ्राई करेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त लुक आएगी। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून दही। चलें, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से भी मिर्च और नमक शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। और इन मसालों को ना दही के साथ 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि इनकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए। फिर हम इनके अंदर पानी शामिल करेंगे। अच्छा, मिसालों के साथ ना आपने 1 प्याज भी शामिल करना है, मुझे याद भूल गया है। तो एक हम बिल्कुल छोटे साइज़ का रफली प्याज काट के शामिल कर देंगे इस तरीके, ताकि साथ ये भी नरम हो जाए। क्योंकि बोटियों के साथ ना थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए। जब आप इनको फिर फ्राई करेंगे ना तो अंदर से जो बोटियाँ हैं वो बिल्कुल मज़ेदार टेस्टी लगेंगी। प्याज को भी साथ में नरम होने तक फ्राई कर लूँ, मिसालों की बुनाई हो जाएगी, प्याज भी नरम हो जाएगा। तो चलें जी, मिसालों की 3 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर ली है। प्याज भी जो हमने शामिल किया था वो भी नरम हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे डंडल के साथ 5 से 6 साबुत हरी मिर्च। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें 2 कप पानी। चलें, 2 कप पानी काफ़ी होगा, क्योंकि हमने इनको फुल नहीं गलाना। अगर फुल गला देंगे तो जब आप इसकी कोटिंग करेंगे, फ्राई करेंगे, सारी बोटें जो हैं वो टूट जाएंगी। चलें जी, अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। ऊपर हम वेट भी लगा देंगे। कुकर को मैंने ऊपर से कवर लगा दिया है, विसल भी लगा दी है। तो विसल स्टार्ट होने से पहले फ्लेम को हम हाई रखेंगे। जब विसल स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पे हम इनको 20 मिनट तक प्रेशर दे लेंगे।
80% तक हमने बीफ को गलाना है, फुल नहीं गलाना। तो 20 मिनट तक प्रेशर में दे लूँ, बीफ को गला लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो 20 मिनट प्रेशर देने के बाद सारा प्रेशर मैंने निकाल दिया। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी बीफ हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। अच्छा, इसके अंदर ना आप ज़्यादा पानी शामिल करेंगे ना तो बाद में आपको ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा और ये बोटियाँ सारी गल जाएंगी। जब आप इसको कोटिंग करेंगे तो सारी टूट जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे और ये थोड़ा बहुत सा पानी है ना इसके अंदर और ये प्याज है, इसको हम पकाएंगे इस तरीके, और सारी जो ग्रेवी हो बोटियों के साथ चिपक जाएगी। हाई फ्लेम करके ना हम इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। तो हाई फ्लेम करके ना ये जो यखनी इसके अंदर थी सारी मैंने खुश्क कर ली है और ये जो मसाला है वो बोटियों के साथ चिपक चुका है। तो और ये जो हरी मिर्च है ये हम निकाल लेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उतनी देर में ना हम जल्दी से इसकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं। अच्छा, कोटिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम शामिल कर देंगे आधा कप दही। दही को अच्छी तरह मैंने फेंट लिया और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे आधा कप कॉर्नफ्लोर। अच्छा, अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसके अंदर अंडा भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ खुश्क धनिया और आधा टीस्पून ना हम नमक शामिल कर लेंगे। ये जो चीज़ भी मैंने शामिल की है ना ये सिर्फ कोटिंग के लिए है। और 1 चुटकी हम ना येलो फूड कलर शामिल कर देंगे। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी नहीं शामिल करना, ज़रूरत हुई तो शामिल करेंगे। अच्छा, पानी मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया और ये देखिए और कोटिंग हमारी ज़बरदस्त रेडी हो चुकी। ना आपने ज़्यादा इसको पतला करना, ना ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा रखना, इस तरह का होना चाहिए। कोटिंग हमारी रेडी है। अब हम इसको शामिल करते हैं बीफ में। अच्छा, बीफ के अंदर ना जो घी था इजाफी वो मैंने गोश्त को साइड पे करके निकाल लिया है। अब हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो ग्रेवी है ना बोटियों के साथ अच्छी तरह चिपक जाए। अगर आपका गोश्त ज़्यादा गल जाए तो फिर आपने स्पैचुले को बिल्कुल प्यार से हिलाना है। चलें, अब ये जो कोटिंग हमने रेडी की है सारी इसके अंदर शामिल कर देंगे। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलें, अच्छा, बीफ हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, कोटिंग इसके ऊपर हो चुकी है और अब हमने इनको फ्राई करना है। किस तरीके फ्राई करना है, कितनी आंच पे करना है, आप मेरे साथ रहें, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए जी, दूसरी साइड पे मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। अच्छी तरह गर्म करके फिर मैंने फ्लेम को लो कर दिया। अब हम इनको लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये बीफ। बिस्मिल्लाह। हाई फ्लेम करके आपने इनको फ्राई नहीं करना, हल्की आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे। जितने पीस आ जाएंगे उतने मैं शामिल कर दूंगा। चलें जी, तो इनको ना मैं 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने दूंगा हल्की आंच पे। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट फ्राई कर लिया है और अब हम ना इसकी साइड को इस तरीके चेंज कर देंगे और प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना क्योंकि बीफ हमारा ऑलरेडी गला हुआ है। तो हमने सिर्फ कोटिंग को पकाना है, हल्का सा कलर देना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको मैं रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी 3 मिनट तक अच्छी तरह बीफ को मैंने फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है।
ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बीफ हमारा फ्राई हो चुका है। तो ये हम वेज निकाल लेंगे और बाकी जो बच चुका है वो भी हम फ्राई कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये ऊपर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से कितना जूसी बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बीफ हमारा फ्राई हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी क्रिस्पी बीफ फ्राइड। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से चेक करें कितना मज़ेदार बीफ हमारा अंदर से जूसी बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है।